हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एडुकास्ट में। तो आज हम करने वाले हैं अपने पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में अपने 50 किए थे और सेकंड पार्ट में 50 करेंगे। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। जो मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन हो किसकी अपॉइंट करता है? सबको पता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। मोस्टली सारे सब डिसीजन हमारे प्रेसिडेंट ही अटेंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डेट विल बी इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन के बारे में हमारे देश में कौन बोलता है? तो कौन बोलता है हमारा? आर्टिकल नंबर 324। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा। शेड्यूल कास्ट के लिए जो हमारे एससी लोग हैं उनके लिए जो सीट रिजर्व है लोकसभा में वो कितनी है? तो कितनी है? वो 79 सीट्स है। विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रोविजन फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर सिस्टम कंट्री। तो आप सबको पता होगा हमारे देश में इलेक्टोरल सिस्टम है। इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्टोरल सिस्टम के द्वारा होते हैं। तो कौन से आर्टिकल्स में है वो? तो वो आपको कौन से 324 से 329 के बीच में। द इलेक्शन फॉर लोकसभा हेल्ड एवरी। तो ये तो सबको पता है कि मोस्टली 5 साल तक होते हैं और राज्यसभा की 6 साल तक होते हैं। और लोकसभा जो होती है वो परमानेंट नहीं होती, पर राज्यसभा जो होती है परमानेंट होती है, वो कभी हटती नहीं है। विच अमंग द फ्लो स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स? फॉर क्वालिफाइंग टू द लोकसभा पर्सन मस्ट बी एट लीस्ट 25 ईयर। ये बिल्कुल ट्रू है। अ पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा राज्यसभा एट द सेम टाइम। अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैन काउंटर इलेक्शन फ्रॉम अ जनरल सीट ऑल्सो द रिजर्व सीट इफ अ मेंबर ऑफ अदर हाउस वोट्स अगेंस्ट द। तो इनमें से कौन सा ट्रू है? तो ओनली टू फॉल्स है, सॉरी, बाकी सब ट्रू है। फॉल्स है क्योंकि बंदा है तो लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में, दोनों में एक साथ नहीं हो सकता कोई एक बंदा। What is maximum allowed duration between the last session of dissolved Lok Sabha and the recalling of the Lok Sabha? ये सबको पता है। हर 5 साल में लोकसभा वो होती है, रिजॉल्व होती है, तो उसको वापस करने में मिनिमम हमें 6 महीने से 6 महीने तक का टाइम मिलता है। उसमें तुम्हें नई टीम बनानी पड़ती है लोकसभा की। विच इज़ द स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी इन जनरल इलेक्शन बाय एरिया। लोकसभा की सबसे ज़्यादा बड़ी कौन सी है? चांदनी चौक, दिल्ली। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा? ये तो सबको पता है, 25 साल है। और राज्यसभा में 35 साल है। और प्रेसिडेंट के लिए 35 साल है। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ 14 लोकसभा? तो ये कितनी है? 552। 543। हाँ सॉरी, इन्होंने बोला करंट। करंट हमारी 543 है, वैसे हमारी 550 चाहिए होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एस पी गेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? अभी तक मैक्सिमम कितने आपको बता? 550। हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन द लोकसभा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज? यूनियन टेरिटरी से अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन खाली 20 बंदे हो सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसीज एंड ऑपरेशन इन टर्म ऑफ लोकसभा में भी एक्सटेंडेड एट द टाइम फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग। तो कितने साल के लिए एक्सीड हो जाएगी हमारी लोकसभा? अगर इमरजेंसी लगे तो 1 साल के लिए एक्सीड हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी इज नॉट टेकन फ्रॉम अमेरिकन? प्रियम्बल, सिंगल सिटीजन, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट। कौन से? तो सिंगल सिटीजन। ये कहाँ से ली गई है हमारी सिंगल सिटीजनशिप? ब्रिटेन से ली गई है। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। प्रोसीजर कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया। साउथ अफ्रीका से एक और चीज लिए गए, वो आप मुझे सब कमेंट में बताओगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। जो फेडरल सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से लिया गया है? तो वो कनाडा से लिया गया है। फ्रॉम फ्रॉम विच कंट्री द कॉन्सेप्ट फंडामेंटल ड्यूटीज? ये तो सबको पता, हमारे रशिया से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज। और हमारे जर्मन से क्या लिया गया पता आपको? अगर हमारे देश में इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल ड्यूटी हटा दी जाती है, तो वो लिया गया आपके जर्मन से। इमरजेंसी प्रोविजन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। इमरजेंसी तो आपको मैंने अभी सबको बताया कहाँ से लिया, जर्मनी से लिया गया है। हु सेट द प्रेमल इज की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन? इसने बोला ये हमारे बी आर। नहीं नहीं, ये तो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने कहा गया है। विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी ये तो दोबारा आगे लग रहा है। सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हमने कर लिया। इसका आंसर रशिया था। रिपीट हो गया क्या? हाँ, ये नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया को टेकन फ्रॉम। हमारा देश फेडरल आपको पता होगा कहाँ से लिया गया है? वो कनाडा से लिया गया है।
ये तो विच गवर्नमेंट इन इंडिया एक्ट हैज द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द करंट कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 से हमारे मोस्टली आर्टिकल लिए गए हैं। जैसे हमारे 420 आर्टिकल है तो उसमें से कम 250 तो हमारे वहीं से लिए गए हैं। ये आइडिया किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए हमारा? ये किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था। आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है वो? प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी। अंडर विच आर्टिकल प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड रीजन कास्ट सेक्स एंड प्लेस? तो किसमें? 15 में है। आर्टिकल 20 वे, ये तो मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए ये वो कर देता हूँ उसे मस्ट। ये आपके कम से कम 10 ऐसे एग्जाम में आ रखा है, मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है इसके रिलेटेड एजुकेशन से, तो ये राइट टू एजुकेशन है। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर एन एमपी इन इंडिया? तो 5 ईयर है एमपी की। हाउ मेनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर देयर इन इंडिया? तो पार्लियामेंट में कितने मेंबर होते हैं? 790। आप पूछोगे 790 कैसे? जैसे आपको पता है 550 हमारे कहाँ से होते हैं? लोकसभा से, और 250 हमारे राज्यसभा से, दोनों को मिला के 790 होते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? फंक्शन क्या होते हैं उनके? लॉ मेकिंग, बजट अप्रूवल, एग्जामिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, तो वो यही करती है, पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है। क्या है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी एक्सप्लेड फ्रॉम द पोजीशन। आंसर क्या होगा? यस। हाउ आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रिप्लेस इन केस ऑफ डेथ एंड रेजाइजेशन? तो किससे होगा? बाई इलेक्शन होगा। आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड थ्रू जनरल इलेक्शन इन इंडिया? यस, बिल्कुल राइट। आपको पता है एमएलए होते हैं, सब इससे ही हो जाते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा? मिनिमम एज क्या होती है लोकसभा के लिए? आपको सबकी दूसरी बार आगे 25 होती है और राज्यसभा की 30 होती है। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम अ मेंबर? अभी बताया आपको मैंने, 30 ईयर होती है। हु इलेक्ट एमपी और राज्यसभा? एमपी कौन इलेक्ट करता है? सिटीजन, बोथ, नन ऑफ द अबव, लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमबी? मस्ट बी इंडियन सिटीजन, ये तो ऑल है, ऑल द अबव होगा इसका आंसर। तो सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबको ऑल द बेस्ट। सब अच्छे से एग्जाम देना।